अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के पार्ट 1 के अंदर आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ऊप की, जिसके अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके जो पिलर्स वगैरह हैं उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और इसको रियल वर्ल्ड में हम किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं एप्लीकेशंस के अंदर। बहुत सारी हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को भी इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम स्टार्ट कर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि ऊप है क्या और इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तो दो किस्म की लैंग्वेजेस स्टार्ट हुई थी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट लैंग्वेज आई थी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे कॉमनली सी लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हर चीज़ प्रोसीजर के हिसाब से चलती है, यानी वो स्टेप बाय स्टेप चलती है। ठीक है, उसमें फंक्शंस होते हैं, उसमें लॉजिक्स होती हैं, वो इस तरह चल रही होती है। और जब हम बात करते हैं ऊप की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना आता है कि सारा काम हम जो है डायरेक्टली नहीं कर रहे होते, हम सारा काम क्लासेस के अंदर रख रहे होते हैं। क्लासेस के अंदर हम काम करते हैं और अपने वेरिएबल को क्लास के अंदर एज अ प्रॉपर्टीज़ सेट कर रहे होते हैं और अपने जो हमारे फंक्शंस हैं उनको एज अ मेथड हम क्लास के अंदर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अब क्लास को बनाने का मकसद क्या होता है, बहुत सारे रीज़न हैं। ठीक है, पहला रीज़न कि क्लास को हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा डेटा सिक्योर हो जाए। सिक्योरिटी की वजह से हम क्लास के अंदर डेटा रखते हैं फर्स्ट। सेकंड चीज़, हम उसको बार बार रीयूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, उसको मेमोरी मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो मेमोरी मैनेजमेंट में ऊप जो है काफ़ी एफिशिएंट किरदार अदा करती है। और थर्ड नंबर पे हम बात करें रीयूज़बिलिटी की अगेन, तो इनहेरिटेंस जो इसके पिलर्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम एक क्लास का डेटा दूसरी क्लास के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और चौथी एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि आप इनकम्प्लीट मेथड बनाते हैं और उन मेथड्स को आप इन फ्यूचर जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है आप उनको यूज़ कर रहे होते हैं ओवरराइड के थ्रू। ठीक है, और इंटरफेस बनाते हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट सिनेरियो में, उसके साथ आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ऊप के बहुत सारे फ़ायदे, ठीक है, जिसमें सबसे मेन जो एडवांटेज है वो सिक्योरिटी का और रीयूज़बिलिटी का है। ठीक है, और उसमें ज़ाहिर है परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा जो है एफिशिएंट हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका जो कोडिंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा मेंटेन होता है। ठीक है, जो डेवलपर है उसको एक स्टैंडर्डाइज कोडिंग मिलती है और उस कोडिंग को वो एक स्टैंडर्ड मैनर के अंदर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के अंदर। सो अब हम इसको डायरेक्टली देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। हम जाते हैं अपने विजुअल कोड के ऊपर। सो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ ऊप का और इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई है कार डिटेल के नाम से। ठीक है, सो हम जो एग्जांपल करने वाले मैं आपको इलिस्ट्रेट करके या नोट पैड पे पहले समझा देता हूँ। हम बेसिकली अभी क्या करने वाले, हम एक कार की क्लास बनाएंगे। ठीक है, आप इसको इस तरह समझें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कि हमने एक क्लास बनाई कार की और इस क्लास के अंदर हम क्या रखेंगे, प्रॉपर्टीज़ यानी कि वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, लेट से हम रखते हैं मॉडल, हम रखते हैं कार का नाम, हम रखते हैं इसकी ब्रांड, हम रखते हैं इसका कलर। ठीक है, फिर बिहेवियर्स में आते हैं यानी मेथड में। उसमें क्या होगा, उसमें हम रखते हैं स्पीड, हम एक मेथड बनाते हैं स्पीड का, एक मेथड बनाते हैं ब्रेक का। ठीक है, और एक हम बनाते हैं फीचर्स का। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैंने जो है नॉर्मल काम हम किस तरह करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली वेरिएबल बनाते थे और हम काम स्टार्ट कर लेते थे। ठीक है, हमने एक का वेरिएबल बनाया और इसको यूज़ किया, लेकिन अब आप देखें अब अभी ए की वैल्यू डायरेक्ट असाइन होगी। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको इको करूँगा डायरेक्ट ये गेट भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं नहीं चाहता कि ये जो है डायरेक्टली गेट हो, बट ये हो रही है। ठीक है, हम इसको मज़ीद कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि हम इसी काम को एक फ़ंक्शन के अंदर रख लें। ठीक है, और इस फंक्शन को हम
जहाँ ज़रूरत पड़े हम इसको कॉल करें। नॉर्मल कोडिंग में हम इतना फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऊप के अंदर क्या होगा, ऊप के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक सिक्योरिटी मिलेगी। आप क्लास बनाएंगे, ठीक है। आपने क्लास बनाई कार के नाम से, क्लास का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, ठीक है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे आप जो है डिफ़ाइन करेंगे प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर। ये क्या चीज़ है, बेसिकली जब आपका डेटा स्टोर हो रहा होता है तो उसको हम डिफरेंट टैग्स के साथ ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी उसकी हम स्टेट डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो डेटा है हमारा ये पब्लिक यूज़ के लिए होगा, ये डेटा प्राइवेट मोड के लिए होगा, या ये डेटा हमारा प्रोटेक्टेड होगा। हम इसको इटसेल्फ अपने इनर क्लासेस के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट इसके ऊपर बेसिकली कॉन्सेप्ट है। ये भी ऊप का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि इनकैप्सुलेशन के अंदर काम आता है। तो हम डेटा को बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे डेटा बनाया, मैंने एक वेरिएबल बनाया मॉडल का, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम का, और अब हम एक मेथड बनाते हैं फंक्शन। हमने कहा डिटेल, कार डिटेल या गेट डिटेल कर देते। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये करेंगे कि मैंने कहा इको करो दिस। ये दिस किस लिए लगता है, ये दिस लगता है करंट ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आप इस पर होवर करें तो ये आपको बताएं करंट ऑब्जेक्ट से मुराद यानी इस क्लास के अंदर जो चीज़ें इसको यूज़ करने के लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपको प्रोग्राम को हमारे नोटेशन दे रहा होता है कि ये डेटा यूज़ करने वाले। तो हम यहाँ पे देते हैं दिस में जाओ, और ये जो मैंने साइन यूज़ किया ये कहलाता है एक्सेस मेथड। ये ऊप के अंदर यूज़ होता है ताकि हम उस प्रॉपर्टी को जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है उसको हम यूज़ कर सकें। जो मेथड ऑलरेडी बना होता है उसको हम इस तरह एक्सेस मेथड के थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं मॉडल डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 01, ठीक है। और सेम हम यहाँ पे रखते हैं नेम, और अब मैं यहाँ पे वैल्यू डिफ़ाइन करता हूँ होंडा, ठीक है। मॉडल हम कोई भी दे देते हैं, और अभी हम यहाँ नीचे आते हैं। अब इसको प्रिंट कैसे करें, प्रिंट करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है। क्लास एक जस्ट एक ब्लू प्रिंट होता है जिसके अंदर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक डेटा डिफ़ाइन करते हैं, बट उसको रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, किसी भी नाम से आप बना लें। कार का यानी अपनी क्लास का आपने नाम लिखना है, ठीक है, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगा के बंद कर देना है, और यहाँ पे न्यू का कीवर्ड भी आएगा, ठीक है। तो ये जिस चीज़ के आगे न्यू का कीवर्ड आए, ठीक है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अभी हम कंस्ट्रक्टर की बात नहीं कर रहे, अब कमिंग लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, और हम ब्रीफली देखेंगे कि किस तरह ये यूज़ हो रहा होता है। सो अब हम सी के अंदर जाते हैं। मैंने कहा हमारा जो मेथड है गेट कार डिटेल, या क्या नाम था, गेट डिटेल, इसको गेट कर, ठीक है। अब हम जाके इसको चला के देखते हैं। मैं रन पे स्टार्ट करता हूँ। हमारे फोल्डर का नाम है लोकल होस्ट लर्न PHP और ऊप। तो ये देखिए ये आपका डेटा आ चुका है, ठीक है। अब हम इस डेटा को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, जो अभी हमने एग्जांपल दी थी थ्योरी के अंदर कि रीयूज़ हो रहा होता है किस तरह। देखें मैंने इसी को कॉपी किया। एक तो ये तरीका कि हमने C1 और डेटा प्रिंट कर, लेकिन अभी ये एक ही डेटा बार बार आ रहा है। अब आप इसको डायनामिक करना चाहते हैं, कैसे करें। आपने क्या किया, आपने इस मेथड के अंदर कंस्ट्रक्टर लगा दी, ठीक है। वैसे ही कंस्ट्रक्टर कह रहा हूँ सॉरी, आपने यहाँ पे पैरामीटर लगा दी, ठीक है। आपने यहाँ कहा m और यहाँ आपने कहा n। अब ये m और n क्या है, आप चाहें तो डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, ठीक है। मैं शॉर्टकट में m और n लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि ये जो मॉडल है
इसका डेटा कहाँ से आएगा, इस m से, और नेम का डेटा कहाँ से आएगा, इस नेम से। अब कंस्ट्रक्टर, अब जब हम मेथड बनाते हैं जिसमें हम पैरामीटर देते हैं, तो इस पैरामीटर का फ़ायदा ये होता है कि जब हम इसको यूज़ करेंगे यानी कॉल करेंगे तो ये हमसे ना वैल्यू मांगेगा। मैं अगर अभी इसको कमेंट भी कर दूँ और इसको डायरेक्टली चलाऊँ, पहले एरर नहीं आया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं था और वैल्यू अंदर डिफाइन थी, तो डेटा शो हो गया था। अब अगर हम चलाएं तो एरर आएगा। क्या एरर आया, क्या कह रहा है, आर्गूमेंट आपने नहीं दिए हुए, ठीक है, कार की जो आर्गूमेंट है वो नहीं दिए हुए। और ये जो साइन है, इस साइन को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। सो हम यहाँ जाते हैं, मैंने कहा 101 होंडा, तो देखें डेटा आ गया। यह आपसे रन टाइम पे वैल्यू मांग रहा है और ये वैल्यू कहाँ जा रही है, इसके अंदर, और इससे होती हुई कहाँ जा रही है, इसके अंदर, ठीक है। सेम एज इट इज़ जैसे हम नॉर्मली वैल्यू इस तरह बनाते थे, a की वैल्यू 10 और x की वैल्यू इस तरह। अब a की वैल्यू 10 है और a की वैल्यू अगर x करेंगे और x को प्रिंट करें तो x के अंदर भी क्या वैल्यू आएगी, 10 आएगी, ठीक है। तो ये एक सिक्योरिटी लेयर लग कि जब हम रन टाइम पे यूज़र डेटा ऐड कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली हमारे रियल डेटा के अंदर जाके छेड़छाड़ नहीं कर रहा, वो एक जो हमने वर्चुअली जो चीज़ बनाई हुई है, ठीक है, इतनी कि जो है कस्टमर डेटा ऐड कर सके, तो हमने एक सिक्योरिटी लेयर रखी हुई। इसमें हम यहाँ पे सिक्योरिटी भी दे सकते हैं कि इफ़ अगर m जो है, m के अंदर जो डेटा है वो अगर 0 से बड़ा हो, ठीक है, हम जस्ट एक कंडीशन दे रहे हैं तो तभी डेटा ऐड हो, अदरवाइज डेटा ना हो। तो हम ये तमाम कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी लेयर भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा अब रीयूज़बिलिटी की बात करें तो हम दोबारा इसको कॉपी करते हैं, अनकमेंट करके यहाँ मैंने 102 और यहाँ मैंने टोयोटा कर दिया। अब अगर मैं चलाऊँ तो ये देखिए, अब इसकी मज़ीद हम रीयूज़बिलिटी कैसे कर सकते हैं, हम इसकी कार को किसी और क्लास के साथ इनहेरिट करके यूज़ कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम अपकमिंग जो हमारी लेक्चर होगा जब जिसमें हम पिलर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम इनहेरिटेंस में कवर करेंगे कि इस क्लास का डेटा किसी दूसरी क्लास में, यानी इसी वेरिएबल को हम किसी दूसरी क्लास में कैसे यूज़ कर सकते हैं बगैर क्रिएट किए, ठीक है। सो होपफुली आपको आज के इस लेक्चर में ये समझ आ गई होगी कि हम ऊप के अंदर किस तरह डेटा स्टोर कर रहे होते हैं और उसको किस तरह प्रिंट करते हैं। आपको क्लास का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरह किया जाता है ये भी समझ आ गया होगा। इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पे आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।